जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। महादेव की कृपा से राजा वीर धनवा काम गति से चलने वाले दिव्य विमान में आरूढ़ होकर दाह और प्रलय आदि कष्टों से रहित शिव के परम धाम की ओर चल दिया। मार्ग में शिवगण उसकी स्तुति करते जाते थे। इन महादेव के दर्शन से राजा जटीभूत पाप समूह से मुक्त हो गया। इसलिए यह लिंग जटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। पापसंघेन मुक्तोऽसौ जटीभूतेश दर्शनात् लिंगश्चातः समाख्यातो नाम्ना देवो जटेश्वरः। जटेश्वर महादेव, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि जटा ये ईश्वर अर्थात जटा में जिनका ईशत्व है। नाम से ऐसा ज्ञात होता है जैसे जटा और जूट ये बालों से संबंधित है और जो उसको धारण करने वाले हैं उनके ईश्वर। अब बात होती है कि उनको धारण करने वाले कौन हैं, जटा के अधिकारी कौन हैं। तो जटा के अधिकारी तपस्वी लोग होते हैं जो तपश्चर्या किए हैं। संत अथवा बाल्यावस्था से जो तपस्या कर रहा है अथवा जो इतना धरती से जुड़ा हुआ है कि जिसके बाल जो है जटा बन चुके हों, ऐसे जो मनुष्य या जीव उनके जो ईश्वर वह हैं जटेश्वर। एक अर्थ तो ये है। जट संघाते धातु है, अर्थात संघात समूह जो होता है उसके लिए जटा शब्द है। जटा शब्द वेदों के लिए भी अष्टौ विकृतयः प्रोक्तः, उसमें एक विकृति जटा है। तो जटा का संबंध केवल बालों से ही नहीं है, समुदाय विशेष से है, समूह से है। उस समूह का जो स्वामी है, देखा जाए तो यह जो संसार है वो प्रत्येक पृथ्वी जल तेज वायु इन सब का एक अणु स्वरूप है, परमाणु है। और वही परमाणु द्वैणुक त्रिश्रेणु होकर के कार्य रूप में परिणत होता है। एक प्रकार से वह भी संघात है। पृथ्वी भी संघात है, जल भी संघात है और आकाश तो संपूर्ण है अपने आप में। इस प्रकार पंच महाभूत के जो स्वामी हुए वो हैं जटेश्वर महादेव। इनकी उपासना करने मात्र से प्रेत बाधा हो अथवा इनसे संबंधित बाधाएं हो उससे मुक्ति मिलती है और पितृलोक में जो पितृलोक अर्थात पितरों को शांति मिलती है, यह ऐसी मान्यता है। तो इस प्रकार इन महादेव का एक अपना महात्म्य है और इसका जो है प्राकृतिक महत्व है कि हमारे शरीर में एक ऐसा भी तत्व है जिसे हम कहते हैं बाल, जो जटा, और वो जो बाल हैं, नखून हैं, ये सब प्रतीकात्मक है। ये शरीर के वो भाग हैं जो कि शरीर की व्यवस्था को बताते हैं, शरीर की अवधि को बताते हैं। ये बाल सफेद हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। बाल यदि झड़ रहे हैं तो आपके किसी न किसी शरीर की विकृति को बताते हैं और उन्हीं विकृति में से एक है जो जटा जो बन जाते हैं और बनने के बाद ये अवश्य ये बताते हैं कि यह तपस्वी व्यक्ति है। जटाधारी व्यक्ति तपस्वी होता है, उसका संबंध सौंदर्य से नहीं बल्कि तपस्या से होता है। तो स्वाभाविक है तपस्या के जो अधिपति हैं
जिनको देख के तपस्या स्वयं स्फूर्त होती है, ऐसे जो देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारी परंपरा में, जिनका नाम लिया जाता है, सादर नाम लिया जाता है, वह लिया जाता है भगवान शिव का। वह कहीं भी किसी भी अवस्था में इस ऐसी ध्यान मुद्रा में होते हैं जिनको देख के ही शांति मिलती है। ऐसे जटेश्वर महादेव का एक अपना महात्म्य है, ये नाम की उनकी महिमा है। भक्ति पूर्वक जटेश्वर के दर्शन करने से जटीभूत समस्त पापों का नाश होता है तथा बल, प्रभाव एवं सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो भी देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस अथवा मनुष्य आदि सविधि इनकी पूजन करते हैं, उनकी दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पापी और क्रूर कर्मा भी इनका आश्रय लेने पर पाप और संताप से मुक्त हो जाते हैं। जटेश्वर सर्वजन की पीड़ा, रोग और दुख को दूर करते हैं। इनकी महिमा को भक्ति पूर्वक पढ़ने और सुनने वालों की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। श्राद्ध काल में जटेश्वर महात्म्य के पाठ का महत्व क्यों है, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्योंकि जटेश्वर की कथा तो मूलतः जटीभूत हो गए पापों से घिरे राजा की पाप मुक्ति की कथा है, और श्राद्ध तो पूर्वजों के स्मरण और तर्पण का पर्व है। किंतु ध्यान से देखें तो इस कथा का चरम बिंदु है राजा की पाप मुक्ति। क्योंकि श्राद्ध काल में हम अपने पितरों का आवाहन करते हैं, अतः आप जब इस महात्म्य का पाठ करेंगे तो परलोक से सिधारे पितर भी इसे सुनेंगे, जिसके कारण जिनकी अभी पाप मुक्ति नहीं हुई है उन पर भी जटेश्वर की कृपा बरस जाएगी। जटेश्वर की कथा में प्रायश्चित विधान का सार तत्व दिया गया है, जो कि भारत की प्रायश्चित परंपरा को प्रकट करता है। अपराध बोध होते ही स्वयं भी उसके दंड को भोगकर तन मन को शुद्ध करने की विधा ही प्रायश्चित है। आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण का ऐसा चिंतन किसी और परंपरा में प्रायः कहीं दिखाई नहीं देता। एक तो हमारे यहाँ जटेश्वर की एक तरह से उज्ज्वल परंपरा है, जहाँ पर आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की हम बात कर रहे हैं। इससे बिल्कुल हटकर और उसका संबंध हमारे भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ता है। तो पूर्वोत्तर भारत में असम के पास की वो जनजातीय समाज है, तो उनका भी भारतीय जब ये 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ है, औपचारिक रूप से संगठित विद्रोह हुआ। उसके पहले लगभग 1824 के आसपास का ज़माना है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो जनजातीय समाज वहाँ का जो है, तो उनके यहाँ उनका ये विश्वास है कि उनके जो पुरखे हैं देहांतर के बाद वो जाते हैं स्वर्ग में। पर उनकी समस्या ये थी, उनकी चिंता ये थी कि उनके जो पूर्वज स्वर्ग में तो जा रहे हैं, पर वहाँ उनकी सेवा टहल करने वाले लोग नहीं हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ों का, जिन्होंने हिंदुस्तान पर काबिज होने का और अत्याचार करने का लगातार सिलसिला बना रखा था, जंगलों को काट रहे थे, जो जनजातीय समाज की जो उपज है उस पर वो कब्जा कर रहे थे और प्रताड़ित कर रहे थे। तो इन्होंने ये विचार किया कि भाई उनके पुरखे वहाँ पर स्वर्ग में अकेले हैं और उनकी सुविधा के लिए, सेवा टहल के लिए सेवक उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने अंग्रेज़ों का, अंग्रेज सिपाहियों के संघर्ष में गर्दनें काटी, इस विश्वास के साथ कि वो स्वर्ग में जाएंगे और उनके माँ बाप की, उनके जो पूर्वज हैं उनकी सेवा करेंगे। तो ये एक बिल्कुल दूसरी तरह का प्रसंग है, जो जटेश्वर महादेव के लगभग 360 डिग्री अलग है। इनकी कृपा से स्त्रियों को सौभाग्य, वंध्या को पुत्र और माताओं को संतान में दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। इनकी महिमा मंगलकारी है। इसे सुनने से दुःस्वप्न, दुर्भक्ति, दुर्जन संसर्ग आदि से उत्पन्न भय से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध में जटेश्वर का महात्म्य पढ़ने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पूर्वजों की प्रीति बढ़ती है। जटेश्वर की कथा में वामदेव के वाक्यों में पहले से ही जटेश्वर नाम आ रहा है, अतः जटीभूत पापों को नष्ट करने के कारण जटेश्वर कहलाने का आशय
इनके महात्म्य के कारण पूर्व से ही नाम प्रसिद्धि की ओर संकेत समझना चाहिए, क्योंकि यदि वीरधनवा पर कृपा के पश्चात यह नाम प्रसिद्ध होता तो पूर्व में ही महादेव को इस नाम से नहीं पुकारा गया होता। कथा यद्यपि रथंतर कल्प की है, किंतु यहां महादेव तो पूर्व से ही विद्यमान बताए गए हैं। स्पष्ट संकेत है कि जिस कल्प में जटेश्वर स्वयं ज्योतिर्लिंग रहे होंगे, वहां भी इनकी महिमा जटीभूत पापों के नाश की रही होगी। कथा का आरंभ एक प्रायश्चित से जुड़ा हुआ है और अंत पश्चाताप पर होता है। मनुष्य जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन व्यक्ति का अपराध उसके हृदय और मस्तिष्क को जकड़ कर बैठ जाता है। अपराध की कुंठा से अगर कोई बचा सकता है तो वह है सच्चा पश्चाताप। इससे संकेत मिलता है कि उस कल्प के मनुष्यों में अपराध बोध और पाप मुक्ति की आकांक्षा चिंतन के चरम बिंदु थे। स्वयं को परिशुद्ध रखना तब के मनुष्यों का मूल ध्येय रहा होगा। पापों से जकड़ा हुआ मन शांति चाहता होगा। तब के मनुष्य तनिक से भी पाप का बोझ ढोते हुए नहीं जीना चाहते थे। प्रायश्चित द्वारा तन मन की शुद्धि उनका परम लक्ष्य थी। मुनि बालकों ने मृग शिशुओं को जानते बूझते नहीं मारा था, लेकिन उनके उठाने पर मृग शिशु मर गए थे। यही अपराध बोध उन मुनि कुमारों को प्रायश्चित करने हेतु प्रेरित करता है। इस कथा की भांति उस काल के पिता भी अपने बालकों को प्रायश्चित हेतु प्रेरित करने का सामर्थ्य रखते रहे होंगे। इस कथा में अनेक शिक्षाएं भी हैं। पहली तो यही कि किसी भी प्राणी के सद्यजात शिशुओं को असावधानी से स्पर्श अथवा उठाने का प्रयत्न न करें, क्योंकि मनुष्य हो या पशु, सबके शिशु अत्यंत सुकोमल होते हैं। उनके लालन पालन में बड़ी सावधानी रखनी होती है। दूसरा संकेत है कि प्रायश्चित जैसे गंभीर विषय को बताने के लिए शास्त्रों का गहन अध्ययन आवश्यक है। जैसे गंभीर रोग की चिकित्सा में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, वैसे ही प्रायश्चित निर्धारण में भी सावधानी की आवश्यकता है। जो स्वयं शास्त्रों को जीता है, वह अवश्य खेल खेल में ही उपाय बताने में सक्षम होता है। कथा में शास्त्र पर आरूढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों के व्यावहारिक ज्ञान में पारंगत है, उसके लिए सही विधि बताना अत्यंत सहज है। कथा में ऋषियों ने देश काल आदि के विचारोपरांत प्रायश्चित निर्धारण का निर्देश किया है। इनमें शक्ति का विशेष महत्व है। जिसके शरीर में जितना सामर्थ्य हो, उसी अनुपात में वह प्रायश्चित करे। तभी तो बालक, वृद्ध, रोगी और स्त्रियों को आधा ही प्रायश्चित कहा गया है। देश, काल और वय भी सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। देश की दृष्टि से देखें तो हिमालय और मरु प्रदेश में रहने वालों के सामर्थ्य में भिन्नता होती है। काल भी अत्यंत विचारणीय विषय है। पूर्व काल में जन कठिन से कठिन व्रत उपवास करने में सक्षम थे, लेकिन आज के सुविधाभोगी जीवन में मनुष्य का सहज सामर्थ्य घट गया है। आज कृच्छ चांद्रायण व्रत जैसे कठोर प्रायश्चित विधान विरले लोगों के ही सामर्थ्य में होंगे। वह का सीधा संबंध सामर्थ्य से है ही। तभी तो बालक और वृद्धियों के लिए आधा ही प्रायश्चित बताया गया है। सबसे अंत में पाप के विचार की चर्चा है, अर्थात पाप कैसा है, उसके अनुरूप ही प्रायश्चित का निर्धारण किया जा सकता है। जटेश्वर की कथा भी अनेक जटिल मोड़ों से भरी हुई है, लेकिन इनके दर्शन उतने ही सहज हैं। जटेश्वर महादेव संप्रति ग्रंथ के अनुरूप अनर्केश्वर से उत्तर दिशा में ही गया कोठा तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है। निकट ही पुरुषोत्तम सागर नामक प्राचीन सरोवर विद्यमान है। मंदिर पूर्णतः नवीन निर्मित है। पश्चिमाभिमुख मंदिर में शिवलिंग उत्तराभिमुख है। जटेश्वर का लिंग बड़े आकार का छत्राकृति लिंग है। लिंग में नीचे की ओर अष्टफलकीय आकृति के स्पष्ट से चिन्ह दिखाई देते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यह निचला भाग
शिवलिंग का मध्यवर्ती वैष्णवांश होगा, जो कि जलाधारी भग्न होने के कारण ऊपर दिखाई देने लगा होगा। प्रतीत होता है कि वर्तमान जलहरी बाद में बनाई गई होगी, जो कि कम ऊंचाई वाली बन गई होगी। प्रांगण में इसी मंदिर के सम्मुख प्रसिद्ध सप्तर्षि मंदिर विद्यमान है, जिसमें एक प्रस्तर पर बनी हुई सप्तर्षि एवं अरुंधति की प्रतिमाएं लघुकाय लेकिन सुंदर है। एक अन्य शिला फलक पर सप्तर्षियों के चरण चिन्ह बने हैं। मूल कथा में अत्रि, अंगिरा और भृगु आदि ऋषियों का उल्लेख है, जो किसी न किसी मनवंतर में सप्तर्षि गण में सम्मिलित रहे हैं। यह तथ्य तथा पाप मुक्ति, श्राद्ध सदृश विषयों की चर्चा इस सप्तर्षि स्थल से जटेश्वर को सहज ही जोड़ देती है। जटेश्वर की कथा में आमल की एकादशी के प्रसंग में परशुराम का उल्लेख हुआ है। हमारी अगली यात्रा हमें सीधे परशुराम की कथा की ओर जोड़ देती है। परशुराम से संबद्ध रामेश्वर महादेव के परिसर में पुनः भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल।